यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। यूपी पुलिस भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। यदि नहीं है तो अभी से ही बनवा के रख लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आप एसएससी जीडी में देख ही रहे होंगे कि एसएससी जीडी में भी बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जा रहा है, या उन्हें जो है समय दिया जा रहा है अलग से, कुछ को समय भी दिया जा रहा है। लेकिन इसमें यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होगा, आपको जो है ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से चेक कर लें आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। यदि नहीं है तो अभी से बनवा लें। यदि कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे सही करवा लें। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अभी आपके पास नहीं होगा, एडमिट कार्ड तभी आएगा जब वो डाउनलोड होगा। ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट अगर मांगेंगे तो उसके लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा उसी समय, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो उसी समय लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किन किन लोगों के पास होना चाहिए? देखिए, एससी कैटेगरी से यदि आप फॉर्म भरते हैं, एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और देखिए किन के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि किन के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से अलग अगर किसी और राज्य के निवासी हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले किसी भी राज्य के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या अदर स्टेट के हों, इनसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या अदर स्टेट के हों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास होना अनिवार्य है। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। यदि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है तो वो भी चलेगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग होना चाहिए। 12th की यानी कि 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है। देखिए 12वीं तक तो इसकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई थी फॉर्म भरते समय, 12वीं तो आपने सबने भरा ही होगा। उसके बाद किसी ने अगर अदर क्वालिफिकेशन भी लगाई है, यानी कि किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगाया है, तो उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यदि लगाए हैं तो। और नहीं लगाए हैं तो 12वीं तक के हाई स्कूल और इंटर के तो होने ही चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि किसी ने एनसीसी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय भरा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, 8-10 फोटो अभी बनवा के रख लीजिए, क्योंकि टाइम पे जरूरत पड़ती रहेगी उनकी। आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल या पासपोर्ट में से कुछ भी एक होना अनिवार्य है। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि इनमें नाम की स्पेलिंग अभी चेक कर ले भाई। बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास सारे रखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम ध्यान से नहीं देख पाते, किसी एक डॉक्यूमेंट में हमारे नाम की स्पेलिंग में एक आध में कमी हो सकती है। तो नाम की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लें, और अपने फादर्स नेम की स्पेलिंग चेक कर लें, अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें चेक कर लें। मदर्स नेम भी चेक कर लें भैया, मदर्स नेम, फादर्स नेम और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 चीजें सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके में एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग है और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो भाई आपको जो है दिक्कत आ सकती है। अभी सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, सभी में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, मदर्स नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसे होना चाहिए। यदि नहीं है ऐसा तो अभी से उसमें संशोधन करवा लीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा। पहले से पहले तैयारी करके तैयार रखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर तैयार रखिए, और उनके 2-2 सेट जो है बना के फोटोकॉपी बनवा कर रख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे और फोटोकॉपी भी आपसे मांगी जाएगी।
ठीक है, तो यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो